रामायण में भगवान राम से पूछा लक्ष्मण जी ने प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है, और प्रहलाद जी ने भी बता दिया। बात वही आती है कथा की कि ये 9 साधन है भक्ति प्राप्त करने के, और जो भक्ति प्राप्त कर लेता है भगवान उसके अनुकूल हो जाते हैं। भक्ति सानुकूल रघुराया, या से डरपत है सब माया। भक्ति से सब डरते हैं, जिसके पास भक्ति है ना वही भगत है, और भक्त का कभी विनाश नहीं होता। प्रहलाद जी को खूब कष्ट दिया लेकिन कोई भी नहीं मार पाया। भक्त का विनाश होता नहीं है, भगवान रक्षक है। इसलिए आपकी रक्षा करनी है तो आप ये प्रसंग अवश्य सुने। तो आइए, सती जी ने क्या प्रसंग किया भोलेनाथ से। सती जगत की माता है और वो भोलेनाथ के पास में है इस समय, तो वो चाहती है कि अब मैं कोई जगत को ऐसा संदेश दे दूं कि उस मार्ग पे अगर ये जगत चलेगा तो वो संसार बंधन से छूट जाएगा। हाँ? अगर विषयी जीव भी जो विषय भोगों में लिप्त है, कामी व्यक्ति भी जो इस ज्ञान को अर्जित कर लेगा तो वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। से पूरा संसार भी सही है, कामासक्त है। ऐसे जीवों के लिए सती ने कल्याणकारी प्रश्न किया। क्या किया? प्रभु, अब भोगते भोगते 27 साल हो गए, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। परम तत्व, बात आ गई ना, तत्व की चर्चा चल रही है। अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। और जिसको ये परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो जीव अनायासी यानी अचानक ही इस संसार सागर से पार उतर जाता है, पार उतर जाता है। प्रवचन कहने लगे, भोलेनाथ तुमने ये प्रश्न जो किया है जगत के हित के लिए किया है। माता देवी, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये जगत के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और जो जगत के कल्याण के लिए कोई काम करे, ये काम, ये कथा भी हुई है तो ये मत सोचना इनके लिए हुई है, ये जगत के कल्याण के लिए है। क्योंकि यहाँ देखो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये YouTube पे पहुंचेगा, दुनिया सुनेगी। कल्याणकारी नहीं है, दूर दूर तक पहुंचेगी। ये जितने भी संत कथा सुना रहे हैं, YouTube पर चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनका जीवन सुधर रहा है। ऐसे ही आज कल्याणकारी प्रश्न किया, उस परम तत्व को जानना चाहती हूं। तो आज भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, तुम इस विज्ञान को परम तत्व जानो। यानी विज्ञान यानी कि भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य जिसे प्राप्त हो जाता है वही विज्ञान है, जिसके हृदय में ये उदय हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये आ जाता है। यही परम तत्व है। ये नहीं है कि मैं निकल जाए कि मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये मैं निकल जाए और मैं की जगह अहम ब्रह्मास्मि, मैं उसका अंश हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि ये 5 भौतिक शरीर तो किसी दिन भस्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो कभी भस्म नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो वो आत्मा हूं। संसार नाशवान है, इसलिए ऐसा दृढ़ निश्चय जिसके अंदर हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा निश्चय जिसके अंदर हो जाता है, यानी कि भगवान के अलावा कोई दूसरी चीज इस संसार में रहेगी नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष की बुद्धि हमेशा शुद्ध हो जाती है। और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है ना, तो ध्यान देना, बुद्धि के साथ में फिर बल भी आ जाता है। हनुमान चालीसा में क्या है? बल बुद्धि, बल के साथ में बुद्धि के साथ में बल। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, विवेक रहेगा, तो आपके अंदर बल बना रहेगा। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये परम तत्व जाना। और फिर यहाँ पर उन्होंने 9 साधन भी बताए, भक्ति प्राप्त करने के 9 साधन ये भी बताए। तो आज उन्होंने और क्या पूछा भक्ति के साथ में कि मुझे
तंत्र मंत्र यंत्र तारण मारण वशीकरण सारी तंत्र विद्या सिखा। तो सती सारी विद्याओं को सीखी हुई है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने जगत को संदेश दिया है। आपके समझ में आ गई? अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं निकाल दूं। सती माता ये सिखाना चाह रही है, मैं निकल जाएगी तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। बस बात ये है छोटी सी, हमारे संसार, पूरे संसार में मैं अहम ब्रह्मस्मि, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसके अंदर, बस वही परम तत्व का ज्ञान है, मैं निकालना चाह रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो आज के आनंद के जय जय श्री राधे। एक बार भोलेनाथ, और समझ गए भोलेनाथ की देवी सती तो सत्संग की ज्यादा प्रेमी है, तभी तो परम तत्व को पूछ रही है। लेकिन अब आगे क्या ज्ञान दे रही है ये कथा होकर के कि एक बार त्रेता युग माये सब गए को अजर से पाए। एक बार त्रेता युग माये सब गए को अजर से पाए। मुझ बज बखाने सुने महेश परम सुख पाने। एक बार भोलेनाथ सती को लेकर के और कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, वो राम कथा सुना रहे थे। वो तो कथा के प्रेमी है भोलेनाथ, तो सती को लेके गए। ध्यान से सुनना, जोड़े से, अगर जोड़ा है उपलब्ध है घर पे तो जोड़े को लेकर भी आना चाहिए। जोड़े से लेके गए, जोड़ा से ही तो कथा सुननी चाहिए। देखो चंचला पर जोड़ा नहीं था तो शिव पार्वती गौरा पार्वती बिठाए, हाँ जोड़ा, जोड़ा नहीं है तो शिव पार्वती को लेके बैठो, और जोड़ा है तो ये बैठा जोड़ा, जोड़ा से बैठो। तो जोड़ा से लेकर के गए शंकर भगवान ने, तो उनको बंधन किया। उधर से तो कुंभज ऋषि बंधन कर रहे हैं, उधर से शंकर भगवान बंधन कर रहे हैं। यहाँ शंका कर गई कि किसको बंधन कर रहे हैं? कुंभज ऋषि को। तुमसे बड़े कौन है? अरे बड़े बड़े सुर मुनि देवता तुम्हें बंधन करते हैं और तुम्हें कुंभज ऋषि को बंधन कर रहे हैं। बताइए, वक्ता को छोटा समझ रहे हैं। अरे इस व्यासपीठ की महिमा है, इस पर जो भी बैठेगा वो वंदनीय है। इससे बड़ी पीठ कोई है ही नहीं है, इससे बड़ा पद कोई है ही नहीं है। भोलेनाथ जी ने करके दिखाया, भोलेनाथ बंधन कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि भोलेनाथ तो खुद कथा सुनाते हैं, खुद अमर कथा सुनाइए, फिर उन्हें क्या जरूरत है कथा सुनने की? हाँ, कथा के लिए बात आई है। सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती कथा तस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। हमेशा सुनो कथा, हमेशा सुनो, ये मत कहो अबे भैया भाई सुन के आए। हमेशा हमेशा इसके सुनने से क्या होगा? हरिश्चितम समाश्रयेत, हरि आपके चित्त में प्रवेश कर जाएंगे, आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी भी इसीलिए कथा कहते हैं कि रामचरित सुनबे को रसिया, सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भी कथा के रसिया है, इसलिए उनके मन में, हृदय में सीताराम बैठे हैं, सीना चीर के दिखा दिया। हाँ, कथा की बात आ रही है, कथा जरूर सुनना चाहिए। भोलेनाथ भी सुनते हैं, और भोलेनाथ का ही रुद्र रूप है हनुमान जी, वो भी कथा के प्रेमी है। और सुखदेव जी कि सुनाते सुखदेव जी भागवत के महिमा, सुनाते सुखदेव जी भागवत की महिमा। अरे
भागवत के रस को सुन लो, तुम भी इसको पी लो, तुम भी इसको पी लो, तुम भी इसको पी लो। बोले कब तक पिए? रोजाना नित्य हो रही है, बार बार पियो, बारंबार। जब तक पियो तब तक रस को, जब तक पियो तब तक रस को, जब तक पियो तब तक रस को, जब तक पियो तब तक रस को। मौत नहीं हो जावे सुनाते सुखदेव भागवत के महिमा, सुनाते सुखदेव जी भागवत की महिमा। भागवत के भाव को सुन लो, जिन्होंने जो सुनते रहते हैं रसिक हैं, लेकिन जिन्होंने कभी सुनी नहीं है लेकिन भावुक है, सुनना चाहते हैं रसिका भूम भावुका। जो भावुक है उनके लिए क्या कह रहे हैं? भागवत के भाव को सुन लो, तुम भी इसको पी 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 लो। कब तक? जब तक पियो तब तक भावुक हो, जब तक पियो तब तक भावुक हो, तब तक पियो तब तक भावुक हो, जब तक पियो तब तक भावुक हो। भले नहीं हो जावे सुनाते सुखदेव जी भागवत के महिमा, सुनाते सुखदेव जी भागवत की महिमा। सुखदेव के चोंच लगे जब सुखदेव जी ने इसका वाचन किया, यानी जब सुखदेव जी महाराज ने इसका बखान किया, चोंच ही तो लग रही है, चोंच से सुना रहे हैं। सुखदेव के चोंच लगे जब और मधुर ये हुआ है, और मधुर ये हुआ है, और मधुर ये हुआ है, और मधुर ये हुआ है। मीठा फल सुखदेव को भाया, मीठा फल सुखदेव को भाया, मीठा फल सुखदेव को भाया, मीठा फल सुखदेव को भाया। और मधुर ही मधुर है सुनाते सुखदेव जी भागवत के महिमा, सुनाते सुखदेव जी भागवत की महिमा। मुहुर्मुहु भू भाव का, यानी कि जो रसिक है उनके लिए कह रहे हैं मुहुर्मुहु बार बार पियो, भावुक है जो बार बार पियो। मुहुर्मुहु का मतलब है बारंबार पीते रहो, तुम्हें अच्छा ही ना लगे। श्लोक कहता है यही तो मधुर फल है, विषय फलों को खाने से क्या फायदा, ये मधुर फल का मीठा। तो यहाँ कथा की बात आई है, सती हम तीनों जगह से ला करके बता रहे हैं, भागवत से भी दृष्टांत दे रहे हैं, राम कथा से भी दे रहे हैं, और शिव पुराण से भी। सती प्रश्न कर रही है, लेकिन यहाँ शंका कर रही है, ये ज्ञान दे रही है उल्टी चल के उल्टी मत चलो, वक्ता की वाणी पर विश्वास करो, वक्ता का स्वागत करो, सम्मान करो, वंदन करो। वक्ता की वाणी कामधेनु का फल देती है, जैसे कामधेनु सारी सुख सुविधाओं को प्रदान करती है, ऐसे शिव पुराण में आया है वक्ता की वाणी कामधेनु है, कामधेनु। तो आज शंकर भगवान ने कथा सुनी, रास्ते में दंडकारण्य वन में जा रहे थे, शॉर्ट में ही सुनाएंगे। दंडकारण्य वन में राम लखन जा रहे थे, सीता जी के वियोग में विलाप करते हुए। यहाँ शंकर भगवान ने तो उनको वंदन किया, लेकिन सती ने नहीं किया। हाँ, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कह चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान को हम बार बार वंदन करते हैं। भोलेनाथ ने वंदन किया, लेकिन सती ने नहीं किया। संदेह कर गई किसको वंदन कर रहे हैं,
बोले ये हमारे इष्ट देव हैं। बोले रो क्यों रहे ये? बोले आपको ये पता है कि ये तो अपनी कि सीता जी को रावण चुरा ले गया है। बोले मुझे नहीं लगता ये ब्रह्म है, मुझे नहीं लगता ये कैसे राम है, मुझे नहीं लगता ये तो मुझे तो कामी पुरुष नजर आ रहे हैं जिसकी दृष्टि में काम समाया हुआ है, मैं समाया हुआ है, वो भगवान को नहीं पहचान सकता। ये ज्ञान दे रही हैं उल्टा चल के, वो भगवान को कैसे पहचान सकता जिन्होंने कथा ही नहीं सुनी। कथा सुनते तो भगवान को पहचान जाते, जान जाते, जाग जाते। जागा हुआ कौन है? जो भगवान को जान जाता है। जाग ही जब ही जीव मोए जाना, जाग जब ही जीव मोए जाना, जब सब विषय भोग बिराना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। जागा हुआ वो है जो भगवान को जान गया है, और जो जान गया है वो ही मानेगा। तो आज मान नहीं रही है वो, क्योंकि जानी नहीं है, जागी नहीं है भगवान के प्रति, तो मानेंगे कैसे? मुझे नहीं लगता। बोले नहीं लगता तो तुम परीक्षा कर लो, अगर तुम्हें संदेह है तो, कि जो तुम्हारे मन हाथी संदेह हो, जाओ परीक्षा ले लो, लेकिन विवेक से लेना। अब विवेक तो है ही नहीं है, कथा सुनी आती तो विवेक आ जाता। अब विवेक कहाँ से हो? परीक्षा लेने के लिए चल दी, आगे सोचने लगी क्या करूं क्या नहीं करूं, तुरंत सीता जी का रूप धारण कर लिया। विवेक होता तो सीता जी का रूप धारण करती। भोलेनाथ की माता है वो तो, और मां बन गई, रूप धारण कर लिया और दंडक वन में पहुंच गई, आगे आगे चलने लगी। ध्यान देना, यहाँ बहुत मार्मिक प्रश्न आ रहा है। आगे आगे चलने लगी। भगवान राम तो दयालु है, शॉर्ट में समझ ले। भगवान राम ने आगे भी सीता राम का दर्शन कराया सती माता को, और पीछे भी जहां देखे वहां सीता राम का दर्शन किया। आंख बंद करके नीचे बैठ गई और आज प्रभु राम से पूछ रही है। यहाँ शिव पुराण का मोड़ है, राम कथा में आगे चलती है बात अलग, यहाँ शिव पुराण का मोड़ है। कहने लगी माता कि मेरे स्वामी शिव तो आपको वंदन करते हैं और आप उनको वंदन करते हैं, क्योंकि रामचंद्र ने भी वृषकेतु शंकर भगवान को नमन किया था। जब नमन की बात सुनी तो दिल में आया कि ये तो भोलेनाथ को नमन कर रहे हैं और वहां पे वो कर रहे हैं, ये माजरा क्या है? बात आई समझ में कि यहाँ तो उन्होंने वंदन किया सती को देख करके, ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं होगी यहाँ, लेकिन भगवान राम ने सती को देखते ही वंदन कर दिया कि वो वृषकेतु का है। मैं राजा दशरथ का पुत्र राम वृषकेतु सती माता के चरणों में वंदन करता हूँ। वृषकेतु कहाँ? उन्होंने तो
अपने पिता सहित बंधन किया है। और जब पिता सहित बंधन किया तो माता ठनक गया कि ये भी बंधन कर रहे हैं शंकर भगवान को, मेरे स्वामी को, उधर से शंकर भगवान इनको बंधन कर रहे हैं, ये माजरा क्या है। तो यहाँ पर बताने लगे प्रभु राम कि एक बार शंकर भगवान ने अपनी गौशाला को गोलोक बनाया, सब कुछ दे दिया भोलेनाथ ने, सब कुछ भोलेनाथ ने था। अपनी गौशाला को गोलोक बनाया और मुझको, मैं नारायण रूप में था वैकुंठ में, मुझे वैकुंठ से बुलाया और मुझको गोपेश्वर पद पे बैठाया, सिंहासन लगाया सोने का गोलोक में, और मुझको गोपेश्वर के पद पे बैठाया। यूं समझ लो बिहारी जी बना के बैठाया, गोप बना के, और अभिषेक किया, पूजा की, और कहने लगे आज से आप मेरे इष्ट देव हैं, मैं अपनी पूरी माया तुमको सौंपता हूं, जगत के मालिक हैं, कहीं पर मैं तुमसे हार जाऊंगा, आज से आप मेरे मालिक हो। इसलिए मैं वो ही नारायण राम रूप में आया हूं, 4 रूपों में आया हूं, मैं वो ही नारायण 4 रूपों में आया हूं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, एक ही है, कोई अलग नहीं है, मैं वो ही राम हूं। इसलिए वो मुझे बंधन कर रहे हैं, और मैं इसलिए बंधन कर रहा हूं कि उन्होंने ही सब कुछ दिया है। हम इसलिए हरि हर में भेद नहीं, और भेद है तो फिर ये वेद नहीं, ये वेदांत का सार कहता है, हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। बोलो शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आज पार्वती के नेत्र खुल गए, अरे ये तो मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरे स्वामी के इष्ट देव मेरे भी इष्ट देव, और मैंने तो अपराध कर दिया। इधर आज शंकर भगवान के पास जाती हैं तो उन्होंने वहां पर फिर उनका त्याग कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान के, आज के आनंद के जय जय श्री राम।